पाकिस्तान की अंदर की आपकी हक हाकमियत की सवाल है, उस सवाल का जवाब भी, उसका फैसला भी ना इस्लामाबाद कर सकता है, ना पाकिस्तान का कोई और शहर कर सकता है। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा और कोई नहीं कर सकता। मेरे नुक्ते नज़र तरीक़ेकार मौजूद है। इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया जा सकता है। उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में ये सवाल रखा जा सकता है कि क्या मजीद इस्लाहात की ज़रूरत है। कोई बंदूक के ज़ोर पे या धरना के ज़ोर पे ना आइन तरमीम हो जाता है, ना हम डिक्टेशन कल मानने के लिए तैयार थे, ना आज मानने के लिए तैयार है, लेकिन डिबेट करने के लिए तैयार। मुहाजिरीन के नुमाइंदे हैं, उनका वो वोट का भी हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, उनका नुमाइंदगी का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं, और साथ साथ इस चीज़ का इंश्योर भी कर सकते हैं कि कश्मीर का फैसला तो कश्मीर ही करे। कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन धरने और बंदूक के जोर पर आइन में तरमीम नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वाज़ेह ऐलान। आज़ाद कश्मीर के हालात में बेहतरी के लिए फरीक़ैन से मुज़ाकरात की अपील कर दी। हक़ाइक़ का जायजा लेने, फरीक़ैन के मौक़िफ़ सुनने, इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात और मसाइल के हल के लिए सच्चाई और मुफ़ाहमती कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, मुहाजिरीन की नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद आइनी कन्वेंशन बुलाकर मज़ीद इस्लाहात की बात हो सकती है। आज़ाद कश्मीर का बहरान विफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब विफाकी हुकूमत को ही इसे ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को किसी के कश्मीरी होने या ना होने का फैसला करने का हक नहीं। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के खत के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मुफ़ाहमती कमीशन के क़याम पर इत्तफाक हो तो लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल किए जाएं। हुक्काम भी कमीशन के नताइज तक मजीद इक़दामात से गुरेज करें। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मुजाहिरीन तजवीज़ पर इत्तफाक करें। सेक्रेटरी दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी गुफ्तार हुसैन का कहना है कि किसी गिरोह को अवामी मामूलात मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कलअदम कमेटी का असल मकसद अमन, मईशत और रियासती इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कलअदम कमेटी ने इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को वतीरा बना लिया है। ये कई रोज़ से अवाम के मामूलात ज़िंदगी मुतासर करने में मसरूफ़ हैं। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस इरफान मसूद काशफी ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी है। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। किसी मुसल्लह जत्थे को रियासत का अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ईरान के खिलाफ जारियत खत्म करने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय साजिशों का भी जवाब दे रहा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान से आने वाले भारतीय एजेंट्स और दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर से लेकर सिंध तक सब मोदी की साजिशों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ मौक़े ढूंढ रही हैं। इन हालात में हमें आलमी साजिशों को समझना चाहिए। तमाम सियासतदानों और फैसला साजों को अल्फाज के चुनाव में एहतियात से काम लेना चाहिए और ऐसी सियासत करनी चाहिए जिससे दुश्मन फ़ायदा ना उठा सके। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़ायद जख्मी। अमरीकी फौज का आबनाए हुम्स और ईरानी साहिली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबनाए हुम्स की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारानी इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक्स, अली अल सालिम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वजारत खजाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदी भी आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त खत्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालिबा। आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतल्लिक़ कानून मंजूर कर लिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा
काजिम गरीब आबादी ने कहा कि ईरान हालत जंग में है, ईरान को पूरे आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल करना चाहिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब देते हुए कहा कि ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के मामले पर अमेरिका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमेरिका का चीन पर ईरान और यमनी हूथियों को फौजी और जोहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी मंदूब माइक वॉल्स ने कहा कि चीन ईरान और हूथियों के ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इकदाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हूथियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया, कहा कि चीन ऐसे बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमरीका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है और रवा साल माशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की हिदायत। FBR हुकाम को हर माह के पहले हफ्ते कराची जाकर ताजिरों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर सनतों में प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब हो चुका है। इसके नतीजे में गुज़िश्ता एक साल में शुगर से 42 अरब, सीमेंट से 38 अरब और बेवरेजेस सेक्टर से 15 अरब रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया गया। पाक फौज हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो भी बात करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का दो टोक और वाज़ेह ऐलान। कहा चाहे कोई आम आदमी हो, कारकुन हो या सियासतदान हो, सरहदों के मुहाफिजों और दहशतगर्दी से लड़ने वालों के खिलाफ किसी बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और अखुवत का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वक्त के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओ से कहकर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले। क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहल खाना से माज़रत ख़्वाह हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ावारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुर्रहीम बोले रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तलबा की जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तेफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। अफसोस मौलाना फजल रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजल रहमान जो बातें कर रहे हैं वो अखलाकी और उसूली तौर पर दुरुस्त नहीं हैं। विफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के बयान से बहुत तकलीफ हुई। एक आलिम दीन को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती। ये वक्त कौम को मुत्तहद करने और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े होने का है। पाकिस्तानी कौम शोहदा और उनके वरसा की मक़रूज़ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि शोहदा से मुतालिक मौलाना फजल रहमान का खिताब अफसोसनाक है।
उन्हें कौम और शहदा के अहल खाना से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे दुश्मन कुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़िर तकरीर पर मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इंतराजी मुकदमा की दरख्वास्त। गुजरावाला की अदालत ने मौलाना फजल रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने 7वें रोज़ में दाखिल। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। 7 जुलाई को ज़ियारत के इलाके मांगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। बन्नू में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मेरियान थाने से टकरा दी। DPO के मुताबिक वाक़े में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। खुदकुश धमाके में पुलिस स्टेशन के सामने वाले हिस्से और करीबी मकानों को नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकारों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। भारत के सबसे बड़े एटमी प्लांट का डेटा लीक हो गया। हैकर्स ने डेटा डार्क वेब पर डाल दिया। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक लीक होने वाली फाइलें अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से मंसूब डेटा के जखीरे का हिस्सा हैं। रैंसमवेयर ग्रुप वर्ल्ड लीक्स ने भारतीय कुडांकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतालिक फाइलें डार्क वेब पर डाल दी। भारतीय रिलायंस ग्रुप का कहना है कि एक सर्वर पर जुज़वी डेटा सिक्योरिटी खिलाफ वर्जी हुई है। भारतीय साइबर सिक्योरिटी के मरकजी इदारे ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। रोटी की कीमत किसी सूरत 25 रुपए से कम नहीं हो सकती। सरकारी रेट 14 रुपए पर रोटी बेचना मुमकिन नहीं। रावलपिंडी में भी नान बाइयों ने हुकूमती रेट मुस्तरद कर दिया। सरकारी कीमत बढ़ाने का मुतालिबा। लाहौर में रोटी की 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त जारी। नान बाय एसोसिएशन कीमत में 5 रुपए इजाफे पर बज़िद। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 300 रुपए महंगा होकर 3000, जबकि कोयटा में 20 किलो आटा 2800 रुपए का हो गया। कराची में होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की आटे के निर्ख के मामले पर सूबाई हुकूमत के क्रैकडाउन के खिलाफ हड़ताल। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का पंजाब हुकूमत पर आइन की खिलाफ वर्जी और गंदम की तरसील रोकने का इल्ज़ाम। गंदम की अदम दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क की 70% गंदम पैदा करने वाले पंजाब ने गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा रखी है। वहाँ 2 साल से रोटी की कीमत 14 रुपए से ज्यादा नहीं हुई। सिंध से 1 लाख टन गंदम दीगर सूबों को फरोख्त की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत 55 लाख टन सालाना है, लेकिन वहाँ से 15 लाख टन गंदम पैदा होती है। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी के साबिक चेयरमैन सनाउल्लाह मस्ती खैल सरकारी गाड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे। इस सवाल पर कि आपने कमेटियों से इस्तीफा दे दिया लेकिन बरात और गाड़ी वापस ना की। सनाउल्लाह मस्ती खैल ने कहा कि वो बानी PTI की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए मरात मानी नहीं रखती। गाड़ी वापस कर दी थी लेकिन स्पीकर ने गाड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया। स्पीकर ने कहा जब तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते आपकी गाड़ियां वापस नहीं ले सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर और इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा कुदरती आफात से निमटने की अपनी सलाहियत में नुमाया इजाफा किया है।
दूसरी जानिब शहबाज शरीफ से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की भी मुलाकात। वजीर आजम की मानसून के दौरान मुतालिका इदारों से रवाबित बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हालिया बारिशों और सैलाबी रेलों से दयामर की मुख्तलिफ वादियों में तबाही के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेलों से मकानात, सड़कें, ज़रई अराज़ी और बागात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में सर्वे टीमें नुकसानात का तखमीना लगा रही हैं। GBDMA के असिस्टेंट डायरेक्टर इम्तियाज़ अहमद के मुताबिक वादी में 7 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। मुतासरा ख़ानदानों को इब्तदाई इमदाद के तौर पर टेंट और दीगर ज़रूरी सामान फराहम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, ग्रीन कॉर्पोरेट लाइफ स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सताइश हैं। हमें सूबों के साथ मिलकर लंबा सफर तय करना है। हमें बातों से आगे बढ़कर अमल की तरफ तेजी से बढ़ना है। पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की इस्तेदाद से मुताल्लिक कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में हिस्सा डाल रहे हैं। मुल्क के लाइफ स्टॉक शोबे में बेपनाह सलाहियत है। पंजाब के जुडिशल अफसरों को 2.5 से 3 लाख रुपए में कारें देने की स्कीम चीफ जस्टिस ने मंजूरी दे दी। पूरे सूबे के 2000 से जायद जुडिशल अफसरान सुजुकी, होंडा और टोयोटा की सरकारी कारें 2.5 से 3 लाख रुपए में खरीद सकेंगे। 22 जुलाई तक पे ऑर्डर रजिस्ट्रार के पास जमा करने की हिदायत कर दी गई। स्कीम से सूबे में तैनात जुडिशल अफसरों के अलावा दीगर अदालतों में डेपुटेशन पर गए अफसर भी फायदा उठा सकेंगे। पंजाब में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। करारदाद चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन MPA सारा अहमद ने जमा कराई है। कहा, इस करारदाद का मकसद बच्चों को सोशल मीडिया के मुज़र असरात, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन इस्तेहसाल और गैर अखलाकी मवाद से महफूज बनाना है। करारदाद में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के इस्तेमाल से मुतालिक मौसर कानूनी इकदाम और उम्र की तस्दीक का निज़ाम मुतारिफ कराने का मुतालबा किया गया है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और अमरीका समेत कई ममालिक ऐसे कवानीन मुतारिफ करा चुके हैं। बरतानवी हुकूमत ने 16 और 17 साल के नौजवानों के लिए सोशल मीडिया पर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करने की तजवीज़ पेश कर दी। इस तजवीज़ के तहत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रात के औकात में खुदकार तौर पर बंद रहेंगे। ताहम सार्फिन चाहें तो सेटिंग्स तब्दील करके ये पाबंदी ख़त्म कर सकेंगे। हुकूमत ऑटो प्ले और लातादाद स्क्रोल जैसे फीचर्स भी डिफ़ॉल्ट तौर पर बंद करना चाहती है ताकि नौजवानों की नींद, तालीम और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाई जा सके। ताहम माहिरीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनों ने ख़दशा ज़ाहिर किया है कि चूँकि ये पाबंदियाँ आसानी से बंद की जा सकती हैं, इसलिए इनकी मौसरियत महदूद हो सकती है। यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 12 पाकिस्तानी नौजवानों को ईरान में अगवा कर लिया गया। तशद्दुद करके वीडियो बनाई, अहल खाना को भिजवा दी। $6000 फीकस तावान का मुतालिबा। FIA के मुताबिक 12 में से 7 मुख्बियों का ताल्लुक लाहौर से है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को बलूचिस्तान के रास्ते ईरान पहुँचाया। इब्तदाई तौर पर चंद $1000 वसूल किए और उन्हें यकीन दिलाया गया कि तुर्की के रास्ते इटली मुंतकिल कर दिया जाएगा। ताहम ईरान पहुँचाकर इन नौजवानों को यरगमाल बना लिया गया। FIA का कहना है कि ईरानी हुक्काम से राब्ता कर लिया है। ताहम वो जंगी सूरत हाल के बायस फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में नहीं है। FIA की खुसूसी टीमें पाकिस्तान में इंसानी स्मगलर्स के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मार रही हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हुए हैं। तुर्की आज माशी और दिफाई कुव्वत के तौर पर उभर चुका है। तुर्की के लिए जान कुर्बान करने वाले 250 शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। शहदा की कुर्बानियाँ कौमों को मुश्किलात का मुकाबला करने का हौसला देती हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अवामी सतह पर मजबूत रवाबित मौजूद हैं। सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्की ने नुमाया तरक्की की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि आबादी में इजाफे से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। सेमिनार से खिताब में कहा कि बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस पर काबू पाना नागुज़ीर है।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बढ़ती आबादी के इशू पर तमाम सियासी क़यादत को एक पेज पर आना होगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि ज़्यादा आबादी और कम वसाइल की वजह से अस्पतालों में इतने लोग होते हैं कि जैसे वहाँ जलसा हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा कर दिया। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान का पिंक सॉल्ट दुनिया भर में मयार और मुनफरिद मादनी अज्जा की वजह से बेहतरीन जाना जाता है। चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए रोजगार के मौके और रेवेन्यू बढ़ेगा। पिंक सॉल्ट ज़खायर से सनतकारी, रोजगार और बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि सियासी जलसों पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, वो कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं लेकिन नतीजा नहीं निकलता। वो आज वज़ीर आला हैं, कल शायद ना रहें। तकरीब से खिताब में सुहेल आफरीदी ने कहा कि पुलिस 2 दिहाइयों से कुर्बानियाँ दे रही है। सूबे में दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। जब तक अमन नहीं आएगा कुर्बानी देते रहेंगे। खातून साथी वर्कर को ख्वाजा सरा से तशबीह देने पर सरकारी अफसर को 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। फैसला विफाकी मुहतसिब बराए इंसदाद हिरासत ने सुनाया। केस के मुताबिक सरकारी अफसर साथी खातून वर्कर को औलाद न होने का ताना भी दिया करता था। फैसले में कहा गया कि मुल्जिम ने औलाद पैदा करने से कासिर रहने पर खातून को खलीक को बार बार ख्वाजा सरा बरादरी से तशबीह दी और शऊरी तौर पर सिनफी बुनियादों पर तज़हीक आमेज़ जुबान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। इस अमल की पेशा वाराना माहौल में कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 19वें सेनेट इजलास में माली साल 2026-27 के बजट हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पॉलिसी और प्रोफेसर पॉलिसी की मंजूरी दी गई। गवर्नर पंजाब ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में जदीद पोस्टमार्टम रूम्स और सिविनियर शॉप का इफ्तिताह भी किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना था कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर पाकिस्तान की मुमताज़ तिब्बी दरसगाह है। इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। वस्ती गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 6 साल बच्चे समेत एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद हो गए। गजा शहर में फजाई हमले से एक फलस्तीनी शहीद हुआ। कल से अब तक इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 17 हो गई। दूसरी तरफ इसराइल ने फलस्तीनी सरजमीन पर गैर कानूनी आबादकारी के लिए $43 करोड़ की मंजूरी दे दी। इसराइली काबीना ने मकबूजा मगरबी किनारे में 34 नई गैर कानूनी आबादियों के लिए रकम की मंजूरी दी। अमरीकी नाकाबंदी से कबल ईरान से वाबस्ता मुताबिक जहाज़ों ने आबनाए हुमूस अबूर कर ली। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक अमरीकी नाकाबंदी से कबल 11 में से 9 जहाज़ों ने ईरानी रूट इस्तेमाल करते हुए आबनाए हुमूस अबूर किया। आबनाए हुमूस अबूर करने वाले जहाज़ों में 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाला टैंकर, 1 रिफाइंड प्रोडक्ट से लदा जहाज़ और 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ले जाने वाले टैंकर भी शामिल हैं। दूसरी तरफ खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $83 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल और UAE मर्बन $78 फी बैरल पर ट्रेड होते देखे गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम दौरा वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने वेस्ट इंडीज़ पहुंच गई। कौमी टीम आज आराम और कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। बाबर आजम की क़यादत में टीम 4 रोज़ा प्रैक्टिस 18 जुलाई को खेलेगी। सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा।